प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज अपन स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब अपन लाभ हानि मतलब ऑल कंपटीशन एग्जाम में लाभ हानि किस प्रकार से पूछी जाती है उनके लिए अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। और लाभ हानि में देखोगे लाभ का मतलब क्या होता है, हानि का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। ये चारों चीज आपको पता होगी तो लाभ हानि का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों के। लाभ मतलब हम कम रुपए में खरीद करके ज्यादा रुपए में कोई चीज को बेच देते हैं तो वो लाभ कहलाता है। जैसे 10 रुपए में कोई चीज खरीद के लाए हैं और 12 रुपए में बेच देते हैं तो हमारे को लाभ होता है। जो खरीदने वाले मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य कहते हैं 10 को, और बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, बेचने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो लाभ का सूत्र क्या हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ऐसे ही दोस्तों हानि का सूत्र क्या बनेगा, हानि का सूत्र बन जाएगा हमारे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि का सूत्र क्या बनेगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो दोस्तों के इस प्रकार से लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय। विक्रय मूल्य को सेल प्राइस कहते हैं, क्रय मूल्य को परचेज प्राइस कहते हैं। अब नेक्स्ट अपन चल रहे हैं आगे के लिए। अब दोस्तों के एक होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 आना है, लाभ गुणा 100 बटावा क्रय मूल्य होता है। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 आ गए और हर में क्या आता है, हमेशा क्रय मूल्य आता है। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का सूत्र भी आपको आना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, नोट क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या करना है। जब आपके प्रश्न के अंदर प्रतिशत दिया हुआ है तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखना है, अंश में क्या लिखना है, 100 लिखना है। क्या लिखना है, 100 लिखना है दोस्तों। अंश के अंदर कितना लिखोगे, कब लिखोगे, जब अपन को 10% लाभ प्रश्न के अंदर दिख जाए, 20% हानि आपको प्रश्न के लिए दिख जाए तो अंश में क्या लिखना, 100 लिखना, क्रय मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात करने के लिए। अब दोस्तों लाभ को हमें क्या करना, घटाना या हानि को जोड़ना। ये क्या साधारण, साधारण हो। साधारण का मतलब जैसे 50 रुपए, 90 रुपए, ऐसी चीजें आ जाए, मतलब प्रतिशत नहीं आए तो लाभ को हमेशा घटाया जाता है और हानि को जोड़ा जाता है तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों अपन प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर दोस्तों के आपको सूत्र कौन सा लगाना है, ज्ञात करना। दिया हुआ दिए हुए के अनुसार लगभग 80% प्रश्न अपन इस सूत्र से कर सकेंगे। बिल्कुल आप 80% करोगे। प्रत्येक सवाल में अपन ऐसा सूत्र लगाएंगे 80% प्रश्नों में, वो आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से लगा रहे हैं। अब दोस्तों के यहाँ पर देखो पहला सवाल दे रखा है, मशीन को 1350 रुपए में बेचने पर 140 रुपए हानि होती है मशीन का। अब ये सिंपल साधारण है, इसके अंदर हमारे को प्रतिशत नहीं दिया हुआ है दोस्तों को। जब प्रतिशत नहीं दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य के लिए हानि को जोड़ना है, लाभ को घटाना है। तो दोस्तों के क्रय मूल्य निकालना है, सिंपल दे रखा था तो 1360 के अंदर हानि को जोड़ना है। हानि को जोड़ दिया तो ये हो गए दोस्तों 1500 रुपये। हमारी जो लागत मूल्य है वो कितनी आई, 1500 रुपये क्रय मूल्य उस वस्तु का आ गया, जो हमारे 2 नंबर के अंदर 1500 रुपये है। अगले सवाल के लिए दोस्तों, नोटबुक को इतने रुपए में बेचने मतलब 848 रुपए में बेचने पर 48 रुपए लाभ होता है। ये हमारे साधारण दे रखा है दोस्तों। और साधारण जब लाभ प्रतिशत नहीं दिया हुआ होता है तो हमारे को लाभ को घटाना है दोस्तों, तब क्रय मूल्य निकल जाता है। कितने में खरीदा इसका मतलब क्रय मूल्य निकालना है। तो हमारे इसमें क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, इसके अंदर दोस्तों क्रय मूल्य आ जाएगा 848 माइनस 48 बराबर 800 रुपये अपन के क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों के क्रय मूल्य कितना आया, यहाँ पर क्रय मूल्य 800 रुपये आ गया है।
तो दोस्तों यहाँ 800 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं, डबल आ गया था 900। तो क्रय मूल्य लागत मूल्य कितनी आई है, 800 रुपये हमारी लागत मूल्य आ गई। अब दोस्तों के किसी वस्तु को 5000 रुपये में बेचने पर 1000 रुपये हानि होती है, तो वस्तु को कितने में खरीदा था। ये भी सिंपल है दोस्तों के, हानि को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हानि को क्या करते हैं, जोड़ते। सिंपल हानि आती है तो हमारे को जोड़ना है। क्रय मूल्य के लिए क्या करना है दोस्तों, 5000 प्लस 1000, तो हमारे पास आ गया 6000। कितना आ गया, 6000 रुपये इसकी लागत मूल्य आ गई। लागत मूल्य कितनी आई दोस्तों, 6000 रुपये हमारे पास है लागत मूल्य आ गई है। आगे का सवाल देखोगे, एक विक्रेता ने दो वस्तु 5700 रुपये में प्रत्येक में बेची। 5700 रुपये के हिसाब से दो वस्तु बेच रहा है दोस्तों। यहाँ पर वो काम वो का वो ही करना है दोस्तों, दो वस्तु का सौदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम डबल लिख लेंगे। तो दो वस्तु बेच रहा है, तो ये पहली वस्तु है दोस्तों, ये दूसरी वस्तु है। हमारे को यहाँ पर विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों, विक्रय मूल्य दे रखा, इसका 5700 है, प्रत्येक का 5700 है। तो हमारे कुल रुपए हो गए दोस्तों 11400 रुपये। कैसे आए, पहली वस्तु हम 5700 रुपये में बेची है, दूसरी वस्तु को हम 5700 रुपये में बेची है, तो हमारे पास इनकी जोड़ कितनी हो गई। दो वस्तु का सौदा करें तो कोई टेंशन नहीं लेना, तीन वस्तु का सौदा करें तो तीन का कर देंगे दोस्तों, चार का करें तो चार का कर दीजिए। हाँ, प्रश्नों की गणना में हमारे को टाइम लग सकता है, लेकिन विधि कभी भी फेल नहीं होती। अब दोस्तों के विक्रय मूल्य हमारे को पता चल गया, दोनों चीजें हैं वो 11400 रुपये की बिकी है। अब हमारे पास क्रय मूल्य कहाँ से आए, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं दोस्तों के। मैंने बताया था कि क्रय मूल्य के लिए आंख बंद करके ऊपर 100 लिखते हैं, तो हमने 100 का 100 लिखे दिया है। अब पहली वस्तु का जिक्र करें कि पहली वस्तु क्या करे, एक वस्तु पर 14% लाभ होता है। इसका मतलब हमारे को दोस्तों 114 को नीचे लिखना है, 114 को हमें क्या लिखना है, नीचे लिखना है 14%। अब हम 19 के पारे से दोस्तों काट देते हैं, या हम 114 से काट देते हैं। 114 से काटा तो 5 बार कटा है दोस्तों, कितनी बार कटा, 5, 0 को 0, 50 को 100 से गुणा किया। पहली वस्तु हमारे पास 5000 रुपये में खरीद के लाए थे। अब दूसरी वस्तु को हमने कितने में खरीदा है दोस्तों, क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखते हैं, और दूसरी वस्तु देख लोगे दोस्तों, या दूसरी वस्तु में 24% हानि हुई है। क्या हुई है दोस्तों, 24% हानि हुई है। इसका मतलब हमारे को क्या लिखना है, 76 लिखना है। तो 76 कहाँ पे लिखे, यहाँ पर लिख देते हैं। 19 के पारे से काट दिया 4 बार, 19 से काटा 3 बार। अब दोस्तों 4 के पारे से काटा 7 चौक 28, 4 5 20, 75 को 100 से गुणा किया, 7500 रुपये। अब दोस्तों हमें खरीदे कितने में, पहली वस्तु 5000 में लेके आए थे, दूसरी वस्तु 7500 में लेके आए थे, तो 7 और 5 12500 में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी दोस्तों, 12500 में हमें खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, 12500 में, 12500। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, 12500 आपकी जेब से गए, 11400 आपके आए, तो कितना घाटा हो रहा है आपके पास है, यहाँ पर देख लो 1100 रुपये का घाटा हो रहा है। तो दोस्तों हानि प्रतिशत कितनी हो गई, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है 1100 रुपये घाटा हो गया। 1100 इनमें से इसको घटा दिया, 0 में 0 0, 5 में से 4 जगह तो 1 बच गया था, और 12 में से 11 गए, 1100 रुपये, 12500 गुणा 100। अब दोस्तों 2 0 से 2 0 काट दी, 25 के पारे से हम काट रहे हैं, 25 से काटा, 25 चौके 100, 10 बज गए, 25 चौके 100, 25 से काटा 5 बार, 5 का भाग दिया, 8.8% घाटा हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों, डबल वस्तु थी, 8.8% हानि अर्जित हो रही है। हमारे को दो वस्तु का सौदा करना था, दोनों के विक्रय मूल्य आपको दिए हुए थे, दोनों के हमने क्रय मूल्य निकाल लिए। हमारे 12500 जेब से लगे हुए थे, हमारे आए कितने थे, 11400 आए थे। अगले सवाल के लिए दोस्तों, अगला सवाल। अब दोस्तों एक विक्रेता ने दो वस्तु प्रत्येक 5700 में बेची है, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। दोस्तों के विक्रय मूल्य हमारे को दे रखे हैं,
यहाँ पर विक्रय मूल्य 5700 में पहली बेची, 5700 में दूसरी बेची, कुल मिला के 11,400 रुपये लग गए थे। इनको जोड़ लिया दोस्तों। ये क्रय मूल्य हम निकाल लेते हैं। पहले का क्रय मूल्य निकालेंगे 5700 गुणा क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 आता है दोस्तों, और पहले पे 42.5% का लाभ होता है। इसका मतलब 142.5 यहाँ पर लिख दिया। जीरो हटाया, पॉइंट हटाया, जीरो लगा दिया। 25 के पहाड़े से काट देते हैं दोस्तों। 25 से काटा, 25 पंजे 125, शेष कितने बच गए? 17 बच गए। 17 बच गए। 25 से काटा 4 बार, जीरो। 57 से 57 को काटा 100, ये 100 को इससे गुणा कर दिया 4000 रुपये। पहली वस्तु 4000 में लाई थे। दूसरी के लिए क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखना, कुछ नहीं करना दोस्तों। और दूसरी वस्तु पर 5% हानि, तो 95 लिख दिया दोस्तों। और अपन इनको काट देते हैं। 19 के पहाड़े से काटा, 19 से काटा 5 बार, 19 से काटा 3 बार, 5 से काटा 6 बार, 6000 रुपये। अब दोस्तों हमारे पास पहली वस्तु हम 4000 में, दूसरी 6000 में, तो हम 10,000 में खरीद के लाए थे। अब देख लो लाभ कितने का हो रहा है। 10,000 में दोनों वस्तु खरीदी थी, 11,400 में बेची थी। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत के लिए 1400 का लाभ हो रहा बटा 10,000 गुणा 100, 20 20 20, 14% प्रॉफिट हो गया। कितना हुआ दोस्तों? 14% लाभ हो रहा है। हमारे दो वस्तु का लेन देन था, तो कितना लाभ हुआ है? 14% आपके लाभ अर्जित हुआ है। अगला प्रश्न देखो, देखा कि यदि सीमा को एक पर्स इतने रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है दूसरे पर्स को। अब दोस्तों के यहाँ भी दो पर्स है, पहला पर्स है और ये अपन के दूसरा पर्स है। पहला पर्स था, दूसरा पर्स था, तो पहला पर्स दे रखा है, दूसरा पर्स दे रखा है दोस्तों। पहले पर्स को अपन विक्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? पहले पर्स को 7,500 में बेचा, दूसरे पर्स को हमें 3375 में बेचा। कुल हमारे सौदा देख लेते हैं। 7 3 10,875 रुपये, 10,875 रुपये में दोनों चीजें बेची थी। अब पहले का क्रय मूल्य निकालना है दोस्तों। क्रय मूल्य के लिए हमें क्या करना? ऊपर 100 लिखना है। क्रय मूल्य के पहले पक्ष पे क्या था? 20% का लाभ था, तो 120 आ जाएगा दोस्तों। के जीरो से जीरो काट दिया, 12 के पहाड़े से काट देते हैं। 5 छक्के 72, 3 बज गए, 12 दूना 24, 6 जीरो। हमारे पास 6200, 5 छक्के 72, 3 30, 30 12 दूना 24, 6 12 पंजे 60, 6550 रुपये पहले फर्श का। दूसरे परस में 3375 गुणा 100। दूसरे परस में क्या था दोस्तों? 10% की हानि थी। 10% हानि का मतलब हमें 90 लिखना है। जीरो से जीरो काट दिया, 9 के पहाड़े से काट देते हैं। 9 3 27, 6 बज गए, 6 67, 9 7 63, 4 बज गए, 4 बज गए, तो 9 पंजे 45, और ये हो गए 3750 रुपये। कुल क्रय मूल्य कितना आया था? पहला तो बिका था 6250 और 3750 को हम जोड़ देते हैं तो 10,000 रुपये आ गए थे। कितना आए दोस्तों? 10,000 कहाँ से आए? इन दोनों को जोड़ा था। अब हमारे को 10,000 में खरीदार इतने में बेचा, तो लाभ हो गया दोस्तों। लाभ कितने का हुआ? 875 रुपये का लाभ हुआ। प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 आता, नीचे क्रय मूल्य आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8.75% लाभ अर्जित हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 8.75% लाभ अर्जित हुआ। बी इसका आंसर है दोस्तों। अगले सवाल के लिए नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, कि व्यक्ति ने दो वस्तु कर्म से इतने में खरीदी। अब की बार दो वस्तु का लेन देन है, लेकिन खरीदी का मतलब क्रय मूल्य होता है दोस्तों। खरीदी, पहली वस्तु 780 रुपये में खरीद रहा है, दूसरी वस्तु 920 रुपये में खरीद रहा है, और हमारे कुल कितना हो गया दोस्तों? 9 से 1500, 1600 रुपये हो गया।
अब दोस्तों के पहली वस्तु बेचना है हमें, अब की बार क्रय मूल्य नहीं निकालना, बेचना। बेचने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य के लिए, विक्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 नहीं लिखते हैं, ऊपर पहली वस्तु 5% हानि होती है तो 95 लिखेंगे दोस्तों, बटावा 100 लिख दिया। 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा 19, 5 से काटा 2, 2 से काटा 34, 19 को 34 से गुणा कर देते हैं, 19 चौके 76 के 6, 19 चौके 76 के 6 हासिल के 7, 19 थी 57, 57 है 7 हो गए हमारे पास 64 है। कितने हो गए दोस्तों, 64। अब दूसरी वस्तु को ही बेच रहे हैं दोस्तों, बेचने के लिए ऊपर क्या लिखना है, 100 तो नीचे लिखना है। दूसरी वस्तु को बेचा कि हानि और दूसरी वस्तु पर 25% लाभ होता है तो 125 यहाँ पर आ गया दोस्तों। 25 के पारे से काट दिया 4 बार, 25 से काटा 5 बार, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 तीय 20, 23 पंजे 115, 1150। अब दोस्तों पहली वस्तु 748 1150 कितने में विक्रय मूल्य कितना हुआ, 11 और 6 हो गए, 11 और 6 1798 रुपए, 1798 रुपए। अब दोस्तों के हमारे को कितना लाभ हुआ, 1600 में हम खरीद करके लाए थे, 1798 हमारे पास मिल गए हैं तो हमारे को 198 रुपए का लाभांश हो गया है। तो लाभ प्रतिशत 198 गुणा 100 बटावा क्रय मूल्य आ गया 1600। दोस्त हाँ यहाँ पे 6 थे दोस्तों के, यहाँ कितने थे, 8 नहीं थे 6 थे, तो यहाँ 96 थे और हमारे 196 रुपए काट देते हैं दोस्तों, 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 16 से काट देते हैं। पहले हम 4 के पारे से काटते हैं तो 4 से काटा 4 चौक 16, शेष बच गए 3 9 और 4 से काटा 4, 4 का भाग दे देते हैं, 12.25% लाभ अर्जित हुआ। कितना हुआ दोस्तों, 12.25% लाभ अर्जित हो रहा है। तो 12.25 यहाँ पे हो नहीं रहा है दोस्तों, 12.25 एक बार देख लेते कहीं गलती तो नहीं हो रही है। 96 था, 4 से काटा 4 चौक 16, 9 चौक 36, 4 से काट दिया 4 बार, तो हमारे पास 12.25 ही आ रहा है लाभ। तो दोस्तों इसको हम 12.25 कहीं पे नहीं है तो इसको सरल कर लेते हैं दोस्तों, इसका उत्तर क्या है, ई लिख के हम लिख देते हैं 12.25% लाभ अर्जित हुआ। दोस्तों 2 वस्तु का लेन देन था। अगले सवाल के लिए नेक्स्ट सवाल है, सौरभ ने 2 वस्तु क्रम से 1540 900 इतने में खरीदी। यहाँ भी दोस्तों क्रय मूल्य है, वस्तु 2 का लेन देन है। ये पहली वस्तु है 1580 में खरीद रहा है, ये दूसरी वस्तु है दोस्तों 920 में खरीद रहा है। तो हमारे एक तो 1580 में खरीदी, एक 920 में खरीदी है, तो 15 9 हो गए 24 2500 रुपए में। क्रय मूल्य हमारे पास आ गए दोस्तों 2500 रुपए। अब दोस्तों ये क्या कर रहा है कि विक्रय मूल्य पहली वस्तु को कैसे बेच रहे हैं दोस्तों, 1580 विक्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 नहीं आएगा, 100 नीचे आएगा। पहली वस्तु 5% हानि के साथ तो 95 आ गया दोस्तों। अब हम इनको सरल कर लेते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 5 से काटा 19, 5 से काटा 2, 2 के पारे से काट देते दोस्तों, 2 से काटा 7 दूनी 14 1 9, 19 नमे 171 हासिल के लगे 17, 19 7 19 19 14 19 7 133 133 17 150 150। पहली वस्तु कितने में बेची है दोस्तों, पहली वस्तु 1501 में। अब दूसरी वस्तु के लिए हमारे को क्रय मूल्य नहीं निकाल के विक्रय मूल्य निकालना है। दूसरी वस्तु को हमने 20% लाभ तो 120 ऊपर आ गए। अब दोस्तों 0 से 0 कट गया, 0 0 बार 2 ना 24 के 4 हासिल के 2, बार नमे 108 108 110 110। अब दोस्तों कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1500, ये 1100 हो गए 2605 रुपए, 2605 रुपए। यहाँ भी देख लो कि लाभ कितने का हो रहा है, लाभ प्रतिशत
लाभ प्रतिशत 105 रुपए का लाभ हो रहा, प्रतिशत का मतलब 100 पर, क्रय मूल्य 2500। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 25 से 105 में भाग दे देते हैं, 2500 के 100 पॉइंट लग गया, शेष बचे 5, 25 दूना 50, 4.2% लाभ अर्जित हो रहा है। हमारे पास इसका उत्तर है बी। कितना लाभ हो रहा है? 4.2% लाभ अर्जित हो रहा है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों दो वस्तु का देन लेने, हम दो वस्तु का करें। अब देखो नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उस वस्तु को इतने में बेचने पर हानि प्रतिशत होती है। मतलब उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितनी हानि प्रतिशत होता है। लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है जितने उस वस्तु को इतने में बेचकर हानि प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह है दोस्तों, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब अपन को यहाँ पर लाभ परसेंट और हानि परसेंट बराबर दे रखा है कि लाभ परसेंट बराबर क्या दे रखा है, लाभ परसेंट बराबर हानि परसेंट दे रखा है। तो दोस्तों के क्रय मूल्य का सूत्र होता है फर्स्ट विक्रय मूल्य प्लस सेकंड विक्रय मूल्य बटा 2। फर्स्ट विक्रय मूल्य प्लस सेकंड विक्रय मूल्य बटा 2। तो पहला विक्रय मूल्य तो है 1754, दूसरा विक्रय मूल्य 1492 बटावा 2। 2 और 4 6, 9 और 5 14 के 4, 4 7 11 और 1 12 के 2, 1 और 1 2 और 1 3 बटावा 2। 2 का भाग दे दिया, 1623 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य था। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 1623 रुपए लागत मूल्य था। लागत मूल्य जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर दिया हुआ है तो पहले विक्रय दूसरे विक्रय को जोड़ के 2 का भाग देना है तो हमारे को क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। दोस्तों क्रय मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है, पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य को जोड़ करके 2 का भाग देते ही हमारे पास क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना निकला, तो 1623 रुपए क्रय मूल्य निकले गया। एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, यहाँ भी देखोगे दोस्तों के यहाँ लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे दोस्तों, इसलिए क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य क्या हुआ, 1280 प्लस 1920 बटा 2। दोस्तों के 1600 बटा इनको जोड़ा 2 तो 3200 बटा 2 और हमारे पास 1600 रुपये क्रय मूल्य आ गया। अब दोस्तों 1600 रुपये तो हमारे पास क्रय मूल्य आया है, 19 और 12 हो गए 31 और 80 ये हो गए 1600, 3200 बटा 2 तो 1600। हमें इसमें क्या ज्ञात करना, हमें इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना। जो चीज ज्ञात करनी दोस्तों विक्रय मूल्य के लिए 1600 यहाँ ऊपर आ गए 120 बटा, क्योंकि 125 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 पंजे 80 के 0, 16 दो ना 32, 32 8 40 के 0 हासिल के 4, 16 4 2000 रुपये। कितना रुपए आएगा दोस्तों, 2000 रुपये में उसको बेचा जाएगा। हमें पहले तो लाभ परसेंट हानि परसेंट था, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर दिया। और हमें अभी क्या करना है, 25% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा। तो 100 ऊपर नहीं आना हुआ, 100 तो हमें नीचे आएगा, खरीदने के लिए 100 नीचे ऊपर आता है। अगला सवाल दोस्तों, एक वस्तु को 880 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि प्रतिशत उसी वस्तु को 3100 में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों यहाँ भी देखो हानि प्रतिशत बराबर दे रखा लाभ प्रतिशत, तो पहला काम तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 880 प्लस 3120 बटा 2, ये हो गए 4000 बटा 2। तो हमारे पास 2000 क्रय मूल्य आ गया। लेकिन इसको क्या करना है, क्रय मूल्य कितना आ गया 2000, हमें 8% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य लिखा।
तो दोस्तों विक्रय मूल्य निकालना है, कैसे निकालना है? 2000 8% लाभ तो 108 ऊपर बटा 100, 20 से 108 दूनी 216, 2160 रुपए में हम बेचेंगे। दोस्तों कितने में बेचेंगे? 2160 रुपए में हम उसको बेच देंगे। हमारे पास उत्तर आ गया। हमें क्रय मूल्य के लिए क्या करना था? ऊपर 100 लिखना था, क्रय मूल्य यहाँ निकालना था नहीं था। यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी, इसके लिए हमें क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? पहला विक्रय प्लस दूसरा विक्रय बटा 2 से हम क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर आप विक्रय मूल्य अर्जित कर लोगे। अगला सवाल है दोस्तों, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले हानि उसी वस्तु को 3300 प्राप्त होने वाले लाभ। यहाँ भी देखो दोस्तों के हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो हमें क्या करना? पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 1680 प्लस 3320 बटा 2, 33 ये कितने हो गए? 5000 बटा 2। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया? 2500 रुपये। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य तक ही नहीं, 9% हानि कमाने के लिए विक्रय मूल्य चाहिए। तो हमें विक्रय मूल्य 9% हानि से विक्रय मूल्य, हानि से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 2500 गुणा 91 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, गुणा कर देते हैं 25 के 5, 25 न में 225, 227। आबानी में देखो कि मधु ने 10% लाभ से घड़ी बेची, मतलब मधु है जो 10% लाभ से घड़ी को क्या करी है? बेच रही है। अब यदि वे 14% लाभ से बेचे तब उसे 36 रुपए अधिक मिलते हैं। उस घड़ी का मतलब आपको लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी क्रय मूल्य की बात आ जाए तो अंश में हमें 100 लिखना, तो वो का वही काम कर दिया, 100 लिख दिया। दिया हुआ 36 है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ 10% लाभ, 10% लाभ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 110 होता है कि नहीं? आगे दे रखा 14% लाभ, 14% लाभ, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है 114। अब दोस्तों ये हमारे पास अंतर है, अधिक का मतलब अंतर होता है, तो अंतर कितने का आया? अंतर आ गया हमारे पास, घटाओ देखा 4 का, 4 यहाँ आ जाएगा दोस्तों। 4 से काटा 9 बार, 9 को 100 से गुणा किया तो 900 हमारे लागत मूल्य आ जाएगा। तो दोस्तों के उसका लागत मूल्य कितना आया? 900 हमारे लागत मूल्य आ गया। आगे देखो दोस्तों क्या है कि अब यहाँ एक दुकानदार है जो क्या करता है? एक दुकानदार है जो सामान को 10% लाभ से बेचता है, 10% लाभ से बेचा। यदि वे इतने रुपए अधिक में बेच दे तो उसे 18% लाभ अर्जित होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य के लिए ऊपर कितना आता है? क्रय मूल्य के लिए 100 आता है, दिया गया 480। अब दोस्तों 10% लाभ, 10% लाभ का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 110। 18% लाभ, 18% लाभ का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? 18% लाभ का अर्थ क्या हुआ? 118 हो गया। अब दोस्तों ये अधिक है या कम है, तो इसका मतलब अंतर होता है। अधिक या कम का मतलब अंतर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर अंतर कितना आ गया? हमारे पास यहाँ पर अंतर आ गया दोस्तों 8। कितने का आया? 8। 8 के पाड़े से काट देते हैं, 8 से काटा 6 बार 0। 100 को दोस्तों 60 से गुणा कर देते हैं, ये हमारे पास आ गया 6000। कितना आ गया दोस्तों? 6000 उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। कितना हुआ दोस्तों? 6000 उसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य प्राप्त हुआ। अगला दोस्तों कि यहाँ पर मतलब टीना ने 10% हानि से मशीन बेची। यदि वे इसे 5% लाभ से बेचे तब इसे इतने रुपए अधिक प्राप्त होते।
मशीन को कितने में खरीदा था। मतलब इसमें भी दोस्तों क्या ज्ञात करना है, इसमें भी आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और क्रय मूल्य के लिए जब सवाल के अंदर प्रतिशत दिया हुआ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमेशा अंश में 100 लिख दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य के लिए अंश में हमने 100 लिख दिया और दिया हुआ 1050 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर 10% हानि, हानि का अर्थ क्या है, 10% हानि का अर्थ दोस्तों 90 होता है। हानि का अर्थ 100 में से घटाना है दोस्तों। और आगे लिखा 5% लाभ। 5% लाभ का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हो गया हमारे पास 105। अब अंतर कितना आया दोस्तों, अंतर हमारे पास 15 का आ जाएगा। 15 यहाँ पे आ गया, 15 से काटा 7 0। अब दोस्तों 100 को हम 70 से गुणा कर देते हैं, 100 को गुणा कर दिया 70 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 7000 रुपये उसका क्रय मूल्य या खरीदा या लागत मूल्य कितना आया था, 7000 रुपये। तो टीना ने कितने में खरीदा था, वो 7000 रुपये में मशीनें खरीदी थी। अगला प्रश्न, अब देखो दोस्तों, करीना ने किसी वस्तु को 10% लाभ से बेचा। यदि वे इसे 60 रुपये अधिक 60 रुपये कम में बेचे तो उसे 5% हानि होती। इसमें भी दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो ऊपर कितना लिखूं, 100 लिख दो गुरुजी, और ऊपर किसको लिखना, दिया हुआ ऊपर लिख दो। अब दोस्तों 10% लाभ, 10% लाभ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया दोस्तों 110 हो गया। आगे दे रखा 5% हानि, 5% हानि, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हो गया हमारे पास 95। कितने हुए दोस्तों, 95। अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा दोस्तों यहाँ पर 15 का। 15 कहाँ आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। 15 के पहाड़े से काटा 4 बार, 100 को 4 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास उसका क्रय मूल्य कितना निकल करके आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य 400 निकल करके आ गया। अगले सवाल के लिए दोस्तों, मनीषा ने 20% हानि से सामान बेचा। मनीषा है वो 20% हानि से सामान को बेच देती। यदि वे इसे 90 रुपये अधिक में बेचे तब उसे 15% हानि होती है। सामान का क्या निकालना है, क्रय मूल्य। अब दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए अंश में 100 लिखा जाता है। तो क्रय मूल्य के लिए अंश में क्या लिख दिया, क्रय मूल्य के लिए अंश में तो 100 लिख दिया, दिया हुआ ऊपर लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, एक तो दे रखा 20% हानि, 20% हानि का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया दोस्तों 80। कितना हो गया, 80। एक दे रखा 15% हानि, 15% हानि, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हो गया हमारे पास 85। अब दोस्तों के अंतर कितना हुआ, अंतर हो गया हमारे पास है 5 का। कितने का हो गया, 5 दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं। 5 से काट दिया 20 बार, 20 को और 90 को गुणा कर देते हैं, 9 दूनी 18 और 00 के 00, 1800 रुपये क्रय मूल्य प्राप्त होगा। कितना होगा दोस्तों, 1800 रुपये क्रय मूल्य प्राप्त होगा। अब अगला सवाल देखो, नीरज ने 16% हानि से मशीन बेची। यदि वे उसे 20% हानि से बेच दे तब 48 रुपये कम प्राप्त होते। मशीन का क्रय मूल्य निकालना दोस्तों, क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, ऊपर 100 लिखते हैं, दिया हुआ कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, एक तो 16% हानि, 16% हानि का अर्थ क्या हुआ, हानि का अर्थ हो गया कितना हुआ, 84। कितना हुआ, 84। एक दे रखा 20% हानि,
20% हानि का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया दोस्तों 80। अंतर कितना आया? अंतर हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। कितना आया? 4 यहाँ पर लिख दिया, 4 के पहाड़े से काटा 1 1। 100 गुणा 11 दोस्तों कितना आ गए? 1100 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आएगा? 1100 रुपये। आगे देखो दोस्तों के यहाँ पर क्या कर रहा है कि 4 रुपए में 5 की दर से फल बेचने पर 10% हानि होती। फल किस दर से खरीदे थे? यहाँ पर प्रतिशत दिया हुआ है तो हमारे को खरीदे मतलब क्रय मूल्य निकालना है। और दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर आता है और मूल्य मतलब रुपए में होता है तो कितने? 4/5 रुपए। अब दोस्तों 10% हानि, 10% हानि का मतलब क्या होता है? 10% हानि का अर्थ 90 होता है। तो 90 कहाँ पर आएंगे? 90 यहाँ पर आ जाएंगे। 0 से 0 काट देते हैं। 5 के पहाड़े से काटा 2 बार। 4 दूने 8/9 अर्थात 8 रुपए में 9 की दर से। 8 रुपए में 9 की दर। हमारा उत्तर कितना आया? 8 रुपए में 9 की दर से वो उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा है? 1 नंबर। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखा जाता, वो का वही काम किया दोस्तों। अगले सवाल के लिए 8 रुपए में 5 की दर से पुस्तकें बेचने पर 20% हानि होती। पुस्तकें किस दर से खरीदी? क्रय मूल्य, इसका मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। मूल्य का मतलब रुपए ऊपर आएंगे 8/5। अब दोस्तों 20% हानि का अर्थ क्या हुआ? 20% हानि का अर्थ, हानि का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया दोस्तों 80। अब इस 80 को कहाँ लिखना है? नीचे लिख देते हैं। 0 से 0 काट दिए, 8 से काटा 8, 5 से काटा 2, तो ये आ गया 2/1 का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 2 रुपए में 1 की दर। क्या आया? 2 रुपए में 1 की दर। अगले सवाल के लिए दोस्तों, अब दोस्तों इस प्रकार से लाभ हानि अपन ने निकाली थी। अब दोस्तों लाभ और हानि ज्ञात करना सीखेंगे कि लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं अगली क्लास के लिए। और दोस्तों हाँ, तो दोस्तों अब अपन लाभ हानि में मतलब क्या सीखने जा रहे हैं कि लाभ और हानि ज्ञात करना सीखेंगे कि लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, उसके बारे में किस प्रकार से सीखेंगे। और दोस्तों आप इसी प्रकार से बने रहिए क्लासों के अंदर, आपके लाभ हानि ऐसी कंप्लीट हो जाएगी कि कभी भी लाइफ में सवाल गलत नहीं होगा। अब दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों यह दे रखा है, यह दे रखा है कि 6,700 रुपये में घड़ी बेचने पर 10% लाभ होता है। लाभांश कितना है? दोस्तों हमारे को 10% लाभ होता है तो लाभांश कितना है? लाभांश 10 ही है। 20% लाभ होता है तो लाभांश कितना है? 20 है। 10% हानि होती है तो हानि कितनी है? 10 की है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो हमने कहा था कि सूत्र क्या होता है दोस्तों? ज्ञात करना, ज्ञात करना दिया हुआ और दिए हुए के अनुसार, और दिए हुए के अनुसार, दिए हुए के अनुसार, के अनुसार। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे को क्या ज्ञात करना? लाभ ज्ञात करना है। तो पहला काम तो लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ ऊपर आ जाएगा, तो लाभ 10% है तो लाभ तो 10 का ही हुआ। लाभ कितने का? 10% लाभ होता है तो लाभ तो हमारे को 10 का ही होगा। अब फिर ये दोस्तों के दिया हुआ हमेशा ऊपर आता है। 6,700 रुपये दिया हुआ है, 6,700 रुपये दिया हुआ है। अब आपको यहाँ दे रखा है 10% लाभ का अर्थ क्या होता है? 10% लाभ का अर्थ क्या होता है? लाभ का अर्थ होता है दोस्तों 110। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है।
तो 110 को अब ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य भी हमारे पास 110 आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया। 11 का पहाड़ा बोला 66 आने चाहिए, 11 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे 66 आ जाएंगे। 0 10 को दोस्तों 60 से गुणा कर दिया तो हमारे पास 700 रुपये का लाभांश अर्जित हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 700 रुपये का लाभांश अर्जित हुआ है। अगले सवाल के लिए बढ़े आगे। बिल्कुल दोस्तों, अगला सवाल देखो, आगे दे रखा दोस्तों कि 15,000 रुपये में पंखा बेच रहे हैं। मतलब पंखा है वो 15,000 रुपये में 25% हानि होती है। हानि कितनी है दोस्तों? हमारे को हानि ज्ञात करनी है। 25% हानि होती तो हानि 25 की है, 25% हानि होती तो हानि 25 की है दोस्तों। दिया हुआ हम ऊपर लिख देते हैं। दिया हुआ है 15,000 रुपये। कितना है? 15,000। अब दोस्तों 25% हानि का अर्थ, 25% हानि का अर्थ क्या होता है? हानि का अर्थ होता है दोस्तों, कितना होता है? 75 होता है। क्या होता है? 75। तो इन 75 को कहाँ लिखेंगे? 75 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब दोस्तों 25 से काटा, 3 बार कट गया। 15,000 में 3 का भाग दिया तो 5,000 आ जाएंगे। 15,000 में किसका भाग दिया है? 3 का भाग दिया तो 5,000। तो हमारे पास हानि है वो कितनी आई है? 5,000 की हानि आ गई है। अगले सवाल के लिए दोस्तों इस प्रकार से कि अगला सवाल दोस्तों दे रखा है कि 2700 रुपये में स्कूटर बेचने पर 20% हानि होती है। हानि कितनी है दोस्तों? हमारे को हानि ज्ञात करनी है। हानि के लिए 20 गुणा दिया हुआ है 2700 रुपये। अब दोस्तों 20% हानि का अर्थ, 20% हानि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है 80। 80 को कहाँ लिखेंगे? हर में लिख देंगे दोस्तों के इससे काटा 4 बार। 2700 में 4 का भाग दे देते हैं। 2700 में कितने का भाग देंगे? 4 का। 6 चौके 24, शेष बच गए 3, 7 चौक 28, शेष बच गए 2 और 4 पंजे 20। कितना आया दोस्तों? हमारे पास आ गया 775 रुपये। कितना आया? 775 रुपये की हानि हो जाती है। अब दोस्तों अगले सवाल के लिए, 6,000 रुपये में घड़ी खरीद कर 6,000 रुपये में घड़ी खरीद कर 6,6200 रुपये में बेचने पर कितना लाभ होता है? तो दोस्तों खरीदने का मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 6,000। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? 6,000 दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखो लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 6,000 में खरीदी, 6,200 में बेची तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हुआ? लाभ हो गया दोस्तों 6200 माइनस 6,000। तो हमारे पास 200 रुपये का लाभ। केवल लाभ ही निकालना दोस्तों, लाभ प्रतिशत नहीं निकालना है। तो हमारे पास 200 रुपये का लाभांश अर्जित होता है। अगला सवाल, 2500 रुपये में रेफ्रिजरेटर खरीद कर, खरीदने का मतलब क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? क्रय मूल्य है हमारे पास 2500 रुपये। अब 2500 में खरीद कर कितने में बेच रहे हैं? विक्रय मूल्य है हमारे पास 2200 रुपये। भाई आप 2500 रुपये में सामान खरीद कर लाते हो, 2200 रुपये में आप बेच देते हो, आपको लाभ हुआ कि हानि हुई? हानि होगी दोस्तों। कितने की हानि हुई? 300 की। तो यहाँ पर हानि हो जाएगी दोस्तों। हानि कितने की हुई? हानि हो गई 2500 माइनस 2200, 300 रुपये की। केवल हानि प्रतिशत नहीं पूछा है, 300 रुपये की आपको हानि हो जाएगी। हानि कितने की हुई दोस्तों? 300 रुपये की हानि हो जाएगी। अगला सवाल देखो दोस्तों, 3800 रुपये में 4800 रुपये में घड़ी बेचने पर 20% लाभ होता है। लाभांश ज्ञात करना दोस्तों।
लाभ ज्ञात करने के लिए ऊपर क्या आ जाएगा, 20% लाभ, तो 20 आ गया। दिया हुआ 4800 है। 4800 क्या है दोस्तों, 4800 विक्रय मूल्य है। तो 20% लाभ का अर्थ, लाभ, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, इसका अर्थ हो गया 120। कितना हुआ, 120 यहाँ आ जाएगा। दोस्तों 0 से 0 काट दिया, 12 से काटा 4 बार 0, 20 गुणा 40 कितना आ गया, 800 रुपये का लाभांश अर्जित होगा। लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 800 रुपये लाभ अर्जित होगा। अगला सवाल देखो, आपकी बार देखो दोस्तों के लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत लाभ होगा कितने पर, मतलब परसेंट में निकालना आपको। तो दोस्तों के क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास 4000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 4400। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत, 4000 पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ तो हुआ 400 का, प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 आता है। ये जो 400 रुपये का लाभांश है वो कितने पर है दोस्तों, 400 रुपये का लाभांश है वो 4000 पर है। तो 4000 नीचे आ जाएंगे। अब दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, इस जीरो से ये जीरो, 40 में 4 का भाग दिया तो 10% लाभ अर्जित हो गया। कितना हुआ दोस्तों, लाभ प्रतिशत कितना है, 10% लाभ है। अगले सवाल के लिए दोस्तों, 8000 रुपये में टीवी खरीद कर, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास 8000 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, 7700। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, 8000 रुपये में आप सामान खरीद के लाते हो और 7700 में बेच देते हो, हानि होती है लाभ होती है, हानि होगी। तो हानि कितने की हुई दोस्तों, हानि प्रतिशत कितना है, तो हानि प्रतिशत, हानि 8000 पर आपको कितने की हानि हो गई दोस्तों, 400 की हानि होगी। प्रतिशत का मतलब 100 पर निकालो, हानि 400 की आई ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, इस जीरो से ये जीरो, 40 में 8 का भाग दिया तो 5% हानि अर्जित होगी। क्या होगा दोस्तों, 5% हानि अर्जित होगी। अगला सवाल, यहाँ पर दोस्तों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य तो दे रखा है दोस्तों 5 रुपये, विक्रय मूल्य दे रखा है 7 रुपये। मतलब 5 रुपये में खरीदते हो, 7 रुपये में बेच देते हो, तो क्या हो रहा, लाभ हो रहा। 5 पर लाभ कितने का है, 2 रुपये का लाभ हो रहा। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 5 पर आपको 2 पर हो रहा है, प्रतिशत का मतलब 100 पर निकालना है। 5 के पहाड़े से काटा 20 बार, 2 गुणा 20 कितना आ गया दोस्तों, 40% लाभ अर्जित होगा। कितना होगा, 40% लाभ होगा। अगले सवाल के लिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल, किसी मशीन पर प्राप्त हानि उसके विक्रय मूल्य की 3/17 है। हानि विक्रय मूल्य का दे रखा, जिसके साथ देखो का, की, के हैं, जिसके साथ, जिसके साथ जिसके साथ का, की, केस है, जुड़ता है वह हर होता है, जुड़ता वह हर होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य तो हो गया हमारे 17, विक्रय मूल्य कितना हुआ 17, हानि कितनी हुई
हानि हो गई 3 की। अब हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि गुणा 100 बटावा करे मूल्य। अब दोस्तों इस सवाल में देखो हानि कितने की है? हानि 3 की है, गुणा 100। इस सवाल के अंदर करे मूल्य कितना है? करे मूल्य कितना है? तो दोस्तों 17 करे मूल्य नहीं है। करे मूल्य के लिए हानि को जोड़ा जाता है। करे मूल्य के लिए 17 में बेची, 3 रुपए घाटा हो गया, तो आपका मतलब 20 रुपए में खरीद के लाए थे। तो करे मूल्य कितना है? 20 रुपए। 20 से काटा 5 बार, 3 गुणा 5, तो हमारे कितना आ गए? 15% हानि अर्जित होगी। हानि कितने आएगी दोस्तों? 15% हानि अर्जित होगी। अगले सवाल के लिए यहाँ पर दे रखा दोस्तों वही का है विक्रय मूल्य का। तो दोस्तों विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य आ गया 13। लाभ कितना हुआ? लाभ हो गया 7। लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटा करे मूल्य। तो लाभ तो आ गया 7 का गुणा 100। अब दोस्तों यहाँ पर करे मूल्य आप क्या करते हो कि 13 रुपए में कोई वस्तु बेच देते हो, 13 रुपए में बेचते हो, 7 रुपए लाभ कमाते हो। तो यहाँ पर करे मूल्य क्या आएगा दोस्तों? करे मूल्य 6 रुपए आ जाएगा। करे मूल्य के लिए लाभ को घटाया जाता है। करे मूल्य कितना आया? 6। दोस्तों 2 के बारे से काट दिया 50, 2 से काटा 3 बार, 350 बटा 3%। लाभ कितना हुआ? 350 बटावा 3% लाभ अर्जित होगा। कितना हुआ दोस्तों? 350 बटावा 3% लाभ होगा। अब इस प्रकार दोस्तों के अपन मतलब धुआंधार तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन अगले टाइप पढ़ेंगे दोस्तों। इसी प्रकार बने रहिए और आपकी क्लास ऐसी जोरदार होने वाली है दोस्तों, और आपकी गणित बिल्कुल सटीक तरीके से करवा दूंगा दोस्तों। और आपको जो गणित करवा रहा हूं उसका बार बार रिवाइज करते रहिए। इसके बाद आपके कुछ आने वाला नहीं है, यही आने वाले हैं दोस्तों। जय भारत, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी वेब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाभ हानि, अब अपन दोस्तों वो चीजें करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाली है दोस्तों के। इसमें क्या होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर करे मूल्य आ जाए। यदि लाभ प्रतिशत बराबर क्या आ जाए? करे मूल्य। ये ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर लाभ प्रतिशत बराबर करे मूल्य आ जाता है, तब हमें क्या करना है? आपको दोस्तों ये करना है, ये सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर करे मूल्य। इसका सूत्र क्या होगा? 10 लिखो, अंडरवुड में क्या लिखना? विक्रय मूल्य प्लस 25। अंडरवुड के बाहर दोस्तों कितने हैं? 50 है। ये सूत्र बहुत ही कठिनाई से बनाया गया दोस्तों, और मैं कहता हूं कि 0 से 0 लेवल का बच्चा भी ये सूत्र याद होगा तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं करेगा। और दोस्तों अक्सर एग्जामों में पूछा जाता, जब भी हार्ड पेपर आता है ये प्रश्न पक्का पूछा जाता। कब पूछा जाता? पेपर जब हार्ड आएगा दोस्तों, गणित जब हार्ड आएगी, लेवल से बाहर आएगी, तब ये सवाल पक्का आता है। और सिलेक्शन करवाने के लिए वही चीजें अपन के काम आती है जो काफी बच्चे नहीं करते हैं और अपन उसको कर देते हैं। तो चलो दोस्तों के अब अपन प्रश्न की ओर चल रहे। 144 रुपए में पुस्तक बेचने पर दोस्तों यहाँ पर देखो विक्रय मूल्य कितना है? बेचना मतलब विक्रय मूल्य आपके पास दिया हुआ 144 दिया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल दिया हुआ है। और क्या दे रखा प्रश्न में? लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान करे मूल्य के बराबर है। क्या दिया हुआ है?
लाभ प्रतिशत बराबर क्या दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया। जब ऐसा काम होता है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो प्रिय दोस्तों क्या किया जाता है, वो सूत्र लगाया जाता है। कौन सा सूत्र? 10 अंडरूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। ये सूत्र लगाया जाता है कि नहीं? बिल्कुल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे को क्या करना, 10 लिखा, विक्रय मूल्य बताओ कितना है, 144 है, प्लस 25 माइनस 50। 10 144 में 25 को जोड़ देते हैं। 144 में 25 को जोड़ा तो कितना हुआ, 169 हो गए, माइनस 50। 169 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 13 होता है। कितना होता है? 13 माइनस 50। 130 माइनस 50, हमारे पास 80 आ गया। क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? 80%। आया मजा? मजा आया तो दोस्तों के अभी भी कहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप मैं जो भी चीजें डालूंगा वो आपकी लाइफ चेंज करने वाली चीजें होगी दोस्तों। तो हमारे पास कितना आया? 80 रुपए क्रय मूल्य आ गया। अगला सवाल के लिए चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। अब दोस्तों के ये देखो कि मतलब 11 रुपए में गड़ी बेचने पर मतलब आपके विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा आपको 11 रुपए दिया हुआ ने। और क्या दे रखा? क्रय मूल्य का मान लाभ प्रतिशत के समान है। क्रय मूल्य का मान लाभ प्रतिशत के समान है, ये भी दिया हुआ है। क्रय मूल्य बराबर, समान का मतलब बराबर, लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों सूत्र लगा दो। क्या सूत्र है? क्रय मूल्य बराबर लाभ प्रतिशत। इसका सूत्र होता 10 अंडरूट में विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। अब प्रिय दोस्तों यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य गुरुजी 11, वेरी गुड, प्लस 25 माइनस 50। 10 11 को और 25 को जोड़ते तो दोस्तों कितने होते हैं? कितने होते हैं? 11 और 25 जोड़ के बताओ कितने होते हैं? 36। कितने हुए दोस्तों? 36। 36 का वर्गमूल बता दो दोस्तों। 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है कि नहीं? 64 का 8 होता है। तो 36 का वर्गमूल कितना हुआ? 6 हो गया। कितना हुआ दोस्तों? 6। 6 को और 10 को गुणा किया, 60 माइनस 50। हमारे पास उत्तर आ गया 10%। लाभ प्रतिशत 10 आएगा, क्रय मूल्य भी 10 ही आएगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया दोस्तों? 10% लाभ अर्जित हुआ। चले गए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। अब दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है? 416 रुपए में वस्तु बेचने पर इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? 416 रुपए हो गया। विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? विक्रय मूल्य आपके हो गया 416। कितना हुआ दोस्तों? 416। और क्या दे रखा है? लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, ये आपको दिया हुआ मिला है। अब लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य देते ही आपके दिमाग में सूत्र होना चाहिए। क्या सूत्र है? 10 अंडरूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। 10 अंडरूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। कौन सा सूत्र है? 10 अंडरूट विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य, सूत्र कौन सा दोस्तों? 10
फिर क्या लिखूं बताओ? अंडरवुड में लिख दो गुरुजी विक्रय मूल्य प्लस 25, विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। 10 विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? यहां पर देखो कितने में बेची? 416 में बेची है। प्लस 25 माइनस 50। 10 416 25 कितने हो गए? 441 माइनस 50। अब दोस्तों 441 का वर्गमूल निकालना आता तो ठीक है, नहीं तो अपन बैठे हैं। 441 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 441 लिखा दोस्तों, ये लिखा, 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 7 21। फिर दोस्तों 7 का भाग दिया, 3 का और दे दिया, 3 का और दिया, 3 चौक 12, 3 चौक 2 बज गए, 9 30 27। फिर 7 का दिया, 7 7 गुण 50। तो दोस्तों क्या क्या आया? एक जोड़ा 3 का बन गया, एक 7 का बन गया, तो इसका वर्गमूल आ गया 21। कितना आया? 21। 21 को 10 से गुणा कर दिया, 210 माइनस 50। 0 से 0 गया, 21 में से 5 गया, 16। हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा? 160 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा। कितना आया दोस्तों? 160 रुपये हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अगले सवाल के लिए दोस्तों देखो, यहां पर किसी मशीन को 96 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत, अब दोस्तों सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो तो सूत्र कौन सा है? 10 लिखो, विक्रय मूल्य लिखो, प्लस 25 माइनस 50, यही सूत्र एक ने। तो 10 विक्रय मूल्य दोस्तों कितना? 96 प्लस 25 माइनस 50। 96 में 25 जोड़े तो कितने हुए? 121। अब दोस्तों 121 का वर्गमूल क्या होता है? 121 का वर्गमूल 11 होता है। आपको 1 से 30 तक वर्गमूल याद कर लेना है। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 होता है। माइनस 50, 110 माइनस 50, 60%। लाभ कितना आया दोस्तों? 60% आपके लाभ अर्जित हो गया। 2 नंबर आपका उत्तर है। अगले सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों, पेंसिल को 56 रुपए में बेचने पर उसका क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है। पेंसिल का क्रय मूल्य, सूत्र क्या है दोस्तों? सूत्र है लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। याद हो गया सूत्र? 10 लिखो, अंडरवुड में विक्रय मूल्य लिखना है, प्लस 25 लिखना है। बाहर कितने घटाने? बताओ कितने घटाने? 50 घटाने। कितने घटाने? 50 घटाने। 10 लिखा, विक्रय मूल्य यहाँ पर बताओ दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है? 56 रुपए। 56 में बेचा, प्लस 25 माइनस 50। 10 56 और 50 जोड़े तो 81 हो गए दोस्तों। 81 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? 9 होता है। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। माइनस 50, 90 माइनस 50 तो कितना आ गए? 40 रुपये क्रय मूल्य आ गया। कितना आया दोस्तों? 40 रुपये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया? 40 रुपये क्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब दोस्तों के ये तो बात थी अपन के सूत्र वाली। क्या था सूत्र? सूत्र ये था कि हमारे को लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य दिया हुआ हो तो सूत्र क्या है? लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य दिया हुआ तो सूत्र क्या है? 10 अंडरवुड विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। 10 अंडरवुड विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। दोस्तों लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर हो तो सूत्र कौन सा लगेगा? 10
अंडर विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50, 10 अंडर विक्रय मूल्य प्लस 25 माइनस 50। अब दोस्तों अपन क्या सीखेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। दोस्तों 10% लाभ से कितने में बेचा, ऊपर कितना आएगा 110। 5% हानि से कितने में बेचा, ऊपर कितना आएंगे 95। समझ गए, बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ दोस्तों दे रखा किसी मशीन को 1200 रुपए में बेचने पर 20% लाभ होता है, उस वस्तु को कितने में बेचे कि 6% लाभ होता है। क्या ज्ञात करना, 6% लाभ से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 6% लाभ से विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो ऊपर कितने लिखूं, 6% लाभ से कितने में बेचे, तो ऊपर क्या लिखूं 106 लिखूं। 10% लाभ से कितने में बेचे, तो ऊपर क्या लिखूं 110 लिखो। तो यह 6% लाभ से तो ऊपर 106 लिखो। दिया हुआ दोस्तों ऊपर लिख देते हैं 1200। क्या दे रखा है 1200। अब दोस्तों 20% लाभ का अर्थ 120। कहां पे लाऊं, 120 को कहां लिखूं, जहां जगह दिख रही वहां लिखो। 120 को कहां लिखूं, इसका अर्थ क्या हुआ, का अर्थ हुआ दोस्तों 120। यहां लिख दो, 0 से 0 काट दिया, 12 से काटा 1 10, 106 गुणा 10 1060 रुपए में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा 1060। आया मजा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कूलर को 8% लाभ से 2160 रुपए में बेचा जाता है, इसे कितने में बेचे कि 20% हानि होगी। क्या पूछा है, कितने में बेचे 20% हानि होगी। 20% हानि से विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, 20% हानि से विक्रय मूल्य, 20% हानि से विक्रय मूल्य कितने में बेचे। तो दोस्तों ऊपर कितना आएगा, 20% हानि से विक्रय मूल्य, तो ऊपर कितना आएगा 80 आएगा। 20% हानि से विक्रय मूल्य, तो ऊपर कितना आया 80 आया। दिया हुआ दोस्तों ऊपर आता है 2160। ये आ गया मीटर। अब दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ बताओ, अर्थ बताओ 108 हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, 8% लाभ का अर्थ 108 को यहां लिख दो। दोस्तों काट देते हैं 108, इसको काट रहे अपन, 108 से काटा 2 बार, 216 आ गए 0। 80 गुणा 20, 8 दूने 16, हमारे पास आ गए 1600 रुपए। कितना है दोस्तों 1600 रुपए में बेचा जाएगा, 1600 रुपए में बेचा जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल है कि भीम ने पंखे को 5% लाभ से 4200 रुपए में बेचा, अब इसे कितने में बेचे कि 12% लाभ हो। क्या पूछा है, 12% लाभ से विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, कितने में बेचे कि 12% लाभ होगा। मतलब 12% लाभ से विक्रय मूल्य, 12% लाभ से विक्रय मूल्य पूछा है। इसका मतलब ऊपर 112 दिया हुआ ऊपर। अब दोस्तों 5% लाभ का अर्थ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया 105। 105 को कहां लिखूं, नीचे लिख दो गुरुजी। 21 के पहाड़े से काट दो, 21 से काटा 5 बार, 21 से काटा 2 बार 0, 5 से काटा 4 बार 40, 112 गुणा 40, 0 के 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4480 रुपए। कितना आया दोस्तों 4480 रुपए। किसमें है, ये रे 4480, 4 नंबर आपका आंसर है। कौन सा उत्तर आया दोस्तों, 4 नंबर। अगले सवाल के लिए,
आगे दे रखा है कि विकास ने घड़ी 10% हानि से 2700 रुपए में बेची, वे इसे कितने में बेचेगी? 3% हानि होगी। कितने में बेचेगी? 3% हानि होगी। मतलब 3% हानि से विक्रय मूल्य पूछा अगले, तो 3% हानि से 3% हानि से विक्रय मूल्य दोस्तों ऊपर आ गया 97। 3% हानि का मतलब 97, 10% हानि का मतलब 90, 5% हानि का मतलब 95, 15% हानि का मतलब 85 में बेचा। तो 97 ऊपर आ गए, दिया हुआ ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखो 10% हानि का अर्थ देखो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ 90। तो 90 को कहाँ लिखूं? नीचे लिख दो गुरुजी। ये 90 यहाँ लिखा, 0 से 0, 9 से काटा 3 बार 0, 97 गुणा 30, 0 का 0, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल के 2, 9 3 27 2, 2910 रुपए। कितना आया दोस्तों? 2910। 3 नंबर के अंदर हमारा उत्तर है। अगले सवाल के लिए, संजू ने घड़ी 20% हानि से 2400 रुपए में बेची, वे इसे कितने में बेचेगी? 25% लाभ अर्जित होगा। क्या पूछा? 25% लाभ से विक्रय मूल्य पूछा है। 25% लाभ से विक्रय मूल्य, 25% लाभ से विक्रय मूल्य। दोस्तों ऊपर कितने लिखो? 125 लिख दो, गुणा दिया हुआ 2400। अब दोस्तों के ये तो लिख दिया, ऊपर पूछा 25% लाभ से विक्रय, 125 लिख दिए, दिया हुआ ऊपर लिख दिया। अब दोस्तों के इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका 20% हानि का मतलब 80 हुआ। 80 को कहाँ लिखो? यहाँ पे लिख देते हैं। अब दोस्तों 0 से 0, 8 से काटा 3 बार 0, 125 गुणा 30, गुणा कर देते हैं 0 5 15 के 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3750 रुपए में बेचा जाएगा। कितने में बेचा जाएगा? 3750 रुपए में बेचा गया। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, 4 रुपए में 5 की दर से फल बेचने पर 10% हानि होती, इन्हें किस दर से बेचेगी? 8% लाभ होगा। 8% लाभ से विक्रय मूल्य, 8% लाभ से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। दोस्तों ऊपर कितना आ गया? 108 आ गया। आ गया कि नहीं? विक्रय मूल्य, मूल्य किस में आता? रुपए में। रुपए ऊपर, इनमें से रुपए कौन है? 4/5, रुपए ऊपर आ गया। अब दोस्तों इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया हमारे पास 90। 90 को कहाँ लिखूं भाई? नीचे लिख दो। सरल कर लेते हैं, 9 के पहाड़े से काटा दोस्तों, 9 से काटा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से काटा 10 बार 5 चौके 48/50, 2 से काट दिया 24/25। तो हमारा कितना आया दोस्तों? 24 रुपए में 25 की दर से, 24 रुपए में 25 की दर से आ गया विक्रय मूल्य, बिल्कुल आ गया। अब दोस्तों अगला सवाल आगे दे रखा है कि 11 रुपए में 7 की दर से पेन बेचने पर 10% लाभ होता है, इन्हें किस दर से बेचेगी? 10% हानि होगी। 10% लाभ से विक्रय मूल्य पूछा है, 10% हानि से विक्रय मूल्य। इसका मतलब ऊपर कितने लिखूं? 10% हानि, तो ऊपर से 90 लिख दो। विक्रय मूल्य, मूल्य का मतलब रुपया ऊपर, रुपए ऊपर, तो 11/7, 11/7।
अब दोस्तों इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ दोस्तों 110। 110 को यहां लिख दिया, 0 से 0 काट दिए, 11 से ये काट दिए, तो 9 बटावा 7। इसका मतलब 9 रुपए में 7 की दर से, 9 रुपए में 7 की दर से, 9 रुपए में 7 की दर से 2 नंबर आ गया। अगले सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ देखो, 400 रुपए में घड़ी बेचने पर 10% लाभ होता है, घड़ी को कितने रुपए अधिक में बेचे? कितने रुपए अधिक में बेचे? 21% लाभ हो। अधिक निकालना दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना, अधिक निकालना। तो पहले 21% लाभ से, 21% लाभ से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? 121 वागने गुणा दिया हुआ 400, और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया हमारे पास 110। 0 से 0, 11 से काटा 11 बार, 11 चौके 44, 404। अब बताओ आप कितने रुपए अधिक में बेचे? पहले घड़ी 400 में बिक्री थी, अब कितने में बिक्री है? अब 440 में बिक्री है। अब कितने में बिक्री है? 440 में बिक्री है। तो अधिक कितना आया? इसलिए अधिक, अधिक बराबर 440 माइनस 400 बराबर 40 रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचने पड़ेगा? 40 रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा। कितने रुपए अधिक में बेचे कि 21% लाभ होगा। तो दोस्तों के यहाँ पर या तो कितने रुपए में बेचे, ये तो ये काटना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा। अधिक आता तो 40 ही उत्तर आते दोस्तों, अधिक यहाँ पर प्रश्न में होता तो उत्तर 40 ही लिखना पड़ता, और कितने रुपए में बेचे 21% लाभ हो तो उत्तर 440 आ जाता। ये काम तो यह नाम अधिक लिखते तब करना पड़ता, प्रश्न में मिस्टेक है, अधिक नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर आ गया 440 आ गया। अगले सवाल के लिए, अब दोस्तों 4000 रुपए में वस्तु बेचने पर 20% हानि होती, कितने में बेचेगी? 9% लाभ हो। 9% लाभ से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों ऊपर 109 लिख दिया, अगली दिया हुआ ऊपर लिख दिया। अब दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 20% आने का अर्थ हो गया 80। 80 को यह लिख दिया, 0 से 0, 8 से काटा 5 बार, 109 गुणा 50, गुणा कर दो दोस्तों, 9 पंजे 45, 5, 5450 रुपए। कहाँ पे 5450? ये रहा। अगले सवाल के, अब दोस्तों के अपन मतलब अगली क्लास में अगले टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे, और आप ऐसे बने रहिए। मैं आपको ये विश्वास से कहता हूं, आपका एक भी सवाल लाभ हानि का गलत नहीं जाने दूंगा। जो मैं करवा रहा हूं दोस्तों उनको अच्छी तरीके कर लीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि रियल में आपको सिलेक्शन लेना है और 2025 या 26 में जॉब लगनी है तो दोस्तों मेरी पढ़ाई है वो पढ़ाई है। और इसका मतलब मेरे से यदि एक बार गणित पढ़ ली, इसका मतलब आपकी जॉब पक्की है। जय भारत, जय हिंद। प्रिय दोस्तों नमस्कार, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन लाभ हानि के बारे में उत्तरोत्तर वस्तु को बेचने पर आधारित लाभ हानि करेंगे। उत्तरोत्तर का मतलब मैंने खरीदी और मैंने मतलब दूसरे को बेची, दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को बेची। वो सवाल अपने आज दोस्तों के ये क्लास ऐसी होने वाली है, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जाता है। अभी पटवारी के एग्जाम में उत्तरोत्तर का पूछा था, चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में उत्तरोत्तर का पूछा था। और दोस्तों उत्तरोत्तर वस्तु को बेचना समझना आपको, एक
व्यक्ति ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, रामलाल ने श्यामलाल को बेचा, श्यामलाल ने प्यारेलाल को बेचा। इस प्रकार से जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, सामान उत्पादित करती है, निर्माता क्या करता, होलसेलर को बेचता, होलसेलर क्या करता, रिटेलर को बेचता, रिटेलर क्या करता, ग्राहक को बेचता। तो वैसे सवाल उत्तरोत्तर वस्तु को बेचने पर आधारित दोस्तों मिनटों में काम करेंगे। ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिंदगी में नहीं भूलोगे कभी भी। इस प्रकार से सिखाऊंगा दोस्तों के आपको मजा आ जाएगा। तो अब अपन सवाल की ओर चल रहे हैं दोस्तों। देखो यहां पर सवाल है कि एक किसी वस्तु को, ए आदमी है दोस्तों, ए आदमी क्या करता है, किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है। मैंने कहा ना, ए बी को बेचा, बी सी को बेचा, सी डी को बेचा, वो चीज उत्तरोत्तर कहलाती। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आदमी कितने हैं, हमारे पास 3 आदमी है। कितने हैं, 3 आदमी। तो दोस्तों 3 आदमी के नाम लिख दीजिए, ए बी और सी। लिख दिया दोस्तों, बिल्कुल। अब अपन मान लेते दोस्तों कि ये आदमी है जो 100 रुपए में वस्तु खरीदी होगी। ये आदमी ने वस्तु 100 रुपए में खरीदी होगी। अब ये आदमी दोस्तों क्या कर रहा है, ये आदमी 15% लाभ से बी को बेच देता है। इसका मतलब एक की जेब से 100 रुपए तो लगे हुए थे, 15% लाभ से इसको बेचा तो 115 में बेच दिया। भाई ये आदमी इसको बेचा कि नहीं, बिल्कुल बेचा। अब दोस्तों बी आदमी क्या करता है, ये बी आदमी, अब 115 लिखना है। बी आदमी क्या करता है, 10% हानि से सी को बेचता है। बेचने का मतलब ऊपर कितने आगे, 90 बटावा 100। 0 से 0 काट दूं, 9 से गुणा करो, 9 पंजे 45 के 5, 9 और 4 13 के 3 हासिल के 1, 9 और 1 10। कितना है दोस्तों, 10 का भाग भी तो देना है ना, 1 छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ये दोस्तों कैसे आया कि ये 10% हानि, तो आप गलती करते 90 लिख देते हो, नहीं 115 पर हानि निकालनी है। 115 पर हानि निकालनी है दोस्तों। कितने पर निकालनी है, 100 से मतलब नहीं, ये आदमी है इसको बेचता है, ये आदमी इसको बेचता, तो आपको 115 पर 10% हानि निकालनी है। तो यहाँ पर 90/100 आ जाएगा। अब हमारे को इसमें क्या ज्ञात करना दोस्तों, वो चीज है ए ने इसे कितने रुपए में खरीदी, मतलब ए ने कितने में खरीदी ज्ञात करना दोस्तों। के ए का क्रय मूल्य 100 है, बी का क्रय मूल्य ये रहा, सी का क्रय मूल्य ये रहा, ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य, तो ए वाला ज्ञात करना, तो ऊपर ए वाला आ गया कि नहीं दोस्तों। दिया हुआ हमेशा ऊपर आता है, 517.50। अब दोस्तों ये क्या दिया हुआ, दिए हुए के अनुसार सी ने इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया। ये सी आदमी का क्रय मूल्य है, ये सी आदमी का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर कितना आ गया, सी आदमी का क्रय मूल्य तो 103.5 50 लिख सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 0 से 0 काट दिया। अब 1035 से उसको काट दो दोस्तों, 5 बार कटेगा। कितने बार कटा, 100 को 5 से गुणा कर दो, हमारे पास 500 रुपये आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये ये रखे में किसके अंदर है, के अंदर। उत्तरोत्तर का मतलब दोस्तों समझ में आ गया। ये आदमी इसको बेचता है,
ये आदमी इसको बेचता है। अब दोस्तों के सूत्र वही है कि ज्ञात करना दिए हुए के अनुसार ज्ञात ए का क्रय मूल्य दिया हुआ ये है, ये सी का क्रय मूल्य था तो नीचे सी वाला आ गया, ये सी का क्रय मूल्य है तो सी वाला क्रय मूल्य नीचे आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला सवाल। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने वे वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। अब की बार 4 जन है, कितने? 4 का भी करना सीख जाएंगे। ए बी सी डी 100 में खरीदी, ये इसको बेच रहा है। ए आदमी 25% लाभ से बी को बेचा तो 125। फिर बी आदमी क्या कर रहा है, बी ने वस्तु को सी को 20% लाभ से बेची, 120 तो 25 से काटा 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 3, 30 पंजे 150। फिर दोस्तों 150 गुणा सी क्या करा, सी ने डी को 10% लाभ से बेचा, 110 बटा 100, ये हो गए 11 15 165। क्या ज्ञात करना है? करना ए ने कितने में खरीदी, ए का करे, ए का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य 100 ऊपर, ए का क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर दिया हुआ कितना है 330। 330 दोस्तों किसका है, 330 डी का क्रय मूल्य, ये डी का क्रय मूल्य तो नीचे डी आएगा दोस्तों, तो डी कितना है 165। डी कितना है 165। काटो दोस्तों, 165 से काटा 2 बार, हमारे पास आ गया 200 रुपये। ए का क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों, ए का क्रय मूल्य है 200 रुपये। अगला सवाल, आगे का सवाल देखो। सुनील ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दी। एक तो आपका सुनील है, सुनील के बाद दूसरा अंकित है। सुनील ने क्या किया, अंकित को बेची, अंकित ने 5% लाभ से चेतन को बेची, चेतन तो ये 100 में खरीदी, 10% लाभ से अंकित को बेची तो 110 आते, ये 110 यहाँ लिख देते हैं। अब अंकित क्या कर रहा है, 5% लाभ से इसको बेच रहा है तो 105 ऊपर बटा 100, 0 से 0, 11 पंजे 55 और 11 कम 11, 10 का भाग देना है, एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। क्या ज्ञात करना, सुनील ने वस्तु कितने में खरीदी, सुनील का क्रय मूल्य ज्ञात करना दोस्तों। सुनील का क्रय मूल्य, सुनील का क्रय मूल्य तो ऊपर सुनील वाला आ जाएगा दोस्तों। सुनील का कितना है 100, सुनील का कितना है 100 गुणा दिया हुआ दोस्तों ऊपर आता है 1386। 1386 किसका है, 1386 चेतन का क्रय मूल्य, ये चेतन का है तो नीचे चेतन आएगा, तो चेतन कितना है 115.5, पॉइंट हटाया 0। अब दोस्तों काट देते हैं, काटते हैं अपन 5 के पाड़े से काटा 20 बार, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 तीय 15, 5 एक 231 से 6 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों,
ये पूरा पूरा 6 बार कट जाएगा। तो 20 गुणा 60, 1200। कितना आया दोस्तों? 1200 रुपये हमारे क्या आया? सुनील का क्रय मूल्य कितना आ गया? 1200। तो ये उत्तरोत्तर है दोस्तों। यहाँ पर 3 आदमी थे। सुनील अंकित को बेचता, अंकित चेतन को बेचता है। अगला सवाल, आपकी बार देखो बेटा के सुनील ने एक वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ के साथ अंकित को बेच दी। अंकित ने उसे वस्तु 10% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। यदि चेतन ने इस वस्तु के इतने रुपए चुकाए तो सुनील ने वस्तु कितने में? वही 3 चीज है दोस्तों के। सुनील के बाद अंकित, सुनील अंकित को बेचता, अंकित चेतन को बेचता है। ये 100 में खरीदी। अब बताओ 20% लाभ से यहाँ कितने लिखूं? 20% लाभ तो 120 लिख दूं। अब यहाँ पर 120 गुणा कितने लिखूं? 110 बटा 100 लिख दूं। 12 11 कितने हो गए? 132। अब दोस्तों क्या ज्ञात करना? सुनील ने कितने में खरीदी? सुनील का क्रय मूल्य, सुनील का क्रय मूल्य। तो दोस्तों अब बताओ ऊपर कितने आएंगे? सुनील का क्रय मूल्य ऊपर आएगा। ऊपर कितने आएंगे? सुनील वाला क्रय आएंगे। तो ये सुनील का क्रय मूल्य, ये अंकित का क्रय मूल्य, ये चेतन का। सुनील का तो ऊपर आ गया 100, दिया हुआ हमेशा ऊपर आता है 26,400। 26,400 क्या है दोस्तों? 26,400 है चेतन का क्रय मूल्य। ये चेतन ने उस वस्तु के लिए इतने रुपए चुकाए, ये चेतन का क्रय मूल्य। तो नीचे चेतन वाला आ जाएगा 132। 13 दूना 26, तो 2 बार कट गया 200। 2 गुणा 200, तो हमारे पास कितना आ गए? 20,000 हमारे पास है उत्तर है। तो 20,000 कहाँ पे दोस्तों? ये रहा बी के अंदर। दोस्तों यदि रियल में मजा आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। अगला सवाल आगे देखो। प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वस्तिक को 40% लाभ पर बेचा। स्वस्तिक ने इसका मूल्य इतना दिया। तो प्रतीक देखो दोस्तों 3 आदमी है। प्रतीक, प्रतीक के बाद कार्तिक, कार्तिक के बाद स्वस्तिक। नाम ही अच्छे अच्छे। ये 100, ये 120, 120 गुणा 140 बटा। तो अब तो समझ में आ गया होगा। 12 चौक 48 के 8, 12 और 4 16। क्या ज्ञात करना दोस्तों? प्रतीक आ गया। प्रतीक ने 20% लाभ से इसको बेचा 120, 120 गुणा ये 40% लाभ से बेच रहा। हमारे को ज्ञात करना प्रतीक ने कितने में खरीदी, मतलब प्रतीक का क्रय मूल्य। प्रतीक का क्रय मूल्य, तो जो चीज ज्ञात करनी ऊपर आ गया, दिया हुआ भी ऊपर आता है दोस्तों। 10,500। 10,500 क्या है? स्वस्तिक का है। किसका है? तो स्वस्तिक आ गया 168। 7 के पाड़े से काटो देखा दोस्तों। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24। 4 से काट दो देखा 25, 4 से काटा 6, 6 के पाड़े से काटो 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30, 25 गुणा 250। 25 को 25 से किया 725 और 0, 6,250। ये रहा, कितना रहा दोस्तों? 6,250 हमारा उत्तर। अगले सवाल के लिए, एक किसी वस्तु को 30% लाभ से बी को बेचता है, बी से 10% हानि से सी को बेचता है।
वो का वो ही काम करना दोस्तों। कितने आदमी है? 3 आदमी है। कितने? उम्मीद करता हूं कि अब 3 आदमी मेरे से पहले करने की कोशिश करना कि दोस्तों के काफी सवाल हो गए एक तरीके के। ए बी सी 100 लिखा, 130 लिखा, या 130 गुणा बी क्या कर रहा है? बी 10% हानि से बेच रहा, 90/100 करना पड़ेगा। में 117। क्या ज्ञात करना? ए ने कितने में खरीदी? तो ए ने खरीदी, भाई ए कितने में खरीद रहा है? 100 में खरीद रहा। दिया हुआ ऊपर 70,200। अब दोस्तों 70,200 क्या है? सी का क्रय मूल्य है। 70,200 क्या है? सी का क्रय मूल्य। 70,200 सी का, तो यहाँ 117 काटो दोस्तों के। ये किससे कटेगा? देखा 13 से काट दू। देखा 13 से काटा 9 बार, 13 पंजे 65, 5 13 चौके 52, 2 छंगे 54, 700। 100 गुणा 700 तो 640, 60,000। कितना आया दोस्तों? 60,000। ये रहा। अगले सवाल के लिए दोस्तों, अब दोस्तों देखो, एक किसी वस्तु को 30% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि से पुणे एक को बेच देता। अब की बार 3 आदमी नहीं है। ए आदमी क्या करता है कि कोई वस्तु खरीद लेता है। ए आदमी मान लिया 100 रुपए में वस्तु को खरीदता है, फिर ए आदमी बी आदमी को 130 में बेच देता है। ए आदमी क्या किया कि वस्तु को खरीदा और बी आदमी को कितने में बेचा? 130 में। बी ने 10% हानि से पुणे ए को बेच दी। यदि ए ने इतने रुपए लाभ कमाता तो ए वस्तु को कितने में खरीदता है? अब दोस्तों यहां पर देखो, यहां पर क्या कर रहा है कि यहां पर हमारे को देखोगे ए क्या कर रहा है कि ए ने बी को बेचा, बी से 10% हानि पर पुणे ए को बेच देता है। मतलब बी आदमी वापिस इधर ही बेच रहा है। इधर बेच रहा, तो 130 गुणा 90/100, 117। देखो दोस्तों, एक की जेब के अंदर कितने रुपए आए हुए? 130 आए कि नहीं? ए 100 में खरीदी थी, 130 रुपए में इसको बेची, तो एक की जेब के अंदर कितने? 130 एक नहीं। फिर वो वस्तु आ जाती है, ये बी अब इसको बेचता, कितने बेचेगा? 117। तो अब ये बताओ एक की जेब में कितने रुपए आ गए? भाई एक की जेब में आ गए 13 रुपए बच गए कि नहीं? तो एक का लाभ प्रतिशत है 130 माइनस 117 बराबर 13 रुपए। हमारे को क्या ज्ञात करना? ए ने कितने में खरीदी? ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना दोस्तों। तो ए का क्रय मूल्य 100 गुणा 520। 520 क्या है? 520 एक का लाभ है। यहां पर एक का लाभ कितना है? 13। कितना है दोस्तों? 13। 13 चौके 52, 100 गुणा 40, 4,000 रुपए में दोस्तों के 4,000 ये रहा। कहां पर है? 4,000 हमारे एक के अंदर है। अगला सवाल, मूल्य के विभाजन पे आधारित लाभ हानि करेंगे दोस्तों। कि अभी क्या किया कि उत्तरोत्तर वाले किए थे, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, वो सवाल अब गलत नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों अपन मूल्य का विभाजन किस प्रकार से करेंगे, वो सवाल। मूल्य का विभाजन मतलब सामान खरीदते हैं, कुछ सामान 10% लाभ से बेच देते हैं, कुछ सामान 10% हानि से बेचते हैं, कुल छोड़ दे, वो है मूल्य का विभाजन। देखो दोस्तों, मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे। मतलब मनोज क्या करता है, 2 रेडियो है वो 6,400 रुपए में खरीद के लाता है। अब उसने क्या किया, एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया।
यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? दोस्तों के यहाँ पर देखो 6400 में वो खरीदता है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो ये आपका पहला रेडिया, ये आपका दूसरा रेडिया। पहला रेडिया ए में खरीदा और कैसे बेचा? 25% लाभ से बेचा। दूसरे रेडिया बी में खरीदा, 25% हानि से बेचा। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो यहां से यहां कट गया दोस्तों। अब दोस्तों 25 के पहाड़े से काटा 5 बार, 25 से काटा 3 बार, तो 5A बराबर 3B। ए अनुपात बी क्या आ गया? ए अनुपात बी आ गया, हमारे ए को छुपाया 3 अनुपात 5। अब अपन क्या करते हैं कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य ए का मान निकाल लेते हैं। अपन को ए का मान ज्ञात करने के लिए ए को ऊपर बैठा दिया हुआ कुल है 6400 और कुल कितना है 8। ये 6400, 8 से काटा 8 8 64, 800, ये आया 2400। दोस्तों ये उत्तर नहीं है, अपन को प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकालना है। ये तो क्रय मूल्य आया, क्या आया है? ए का मान आया, इसलिए प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है, बराबर एक की जगह तो आ गया 2400 गुणा 125 बटा 100। सरल कर लेते हैं, 2 0 से 2 0, 24 पंजे 120, हासिल के 12, 24 दूना 48, 12 60 की 0, हासिल के 6, 24 से 30। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों? 3000 रुपए प्रत्येक का विक्रय मूल्य। एक बार वापस बता देता हूं दोस्तों, दो सामान खरीद रहे हैं, दो सामान हम खरीद रहे हैं। मान लेते हैं कि पहला रेडियो ए रुपए में खरीदा, दूसरा रेडियो बी में खरीदा। पहले को 25% लाभ से बेचा तो 125 बटा 100, दूसरे को 25% हानि से तो 75 बटा 100। कहीं गलती हो रही तो समझ बिल्कुल। अब दोनों को बराबर कर दिया, तो यहां से ए और बी का मतलब पहले का क्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य, दोनों को 6400 में खरीदे तो अपन ए का मान है। मान लो कि कह सकता है कि पहला रेडियो कितने में खरीदा, तो उत्तर 2400 आता, लेकिन ये विक्रय मूल्य पूछा है, इसलिए वापिस ए का यह मान रखना पड़ेगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर, गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों याद आया कि लाभ घोड़ा, ये घोड़ा तो 120, गाड़ी 90, कुल सौदे में कुल सौदे में 2% लाभ तो 102। तिरछी बाकी कर देते हैं, एक तो घोड़ा है और एक गाड़ी है। ये घोड़ा है, ये गाड़ी है। घोड़े को 20% लाभ, इसका मतलब 120, गाड़ी 10% हानि, इसका मतलब 90, कुल सौदे में 2% लाभ 102। तिरछी बाकी कर दो, तिरछी बाकी की दोस्तों के इनमें से 90 और 12 और ये 18, 6 के पहाड़े से काट दिया 3, 6 दूनी 12। क्या ज्ञात करना दोस्तों? घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का क्रय मूल्य जो ज्ञात करना, वो घोड़ा ऊपर आ गया, दिया हुआ हमारे पास 20,000। 20,000 क्या दोस्तों? 20,000 कुल है, 20,000 क्या है? कुल है। घोड़ा और गाड़ी का मूल्य एक नहीं, घोड़े और गाड़ी का कुल है, तो 3 2 कुल कितना हुआ यहाँ पर
कुल कर लेते हैं तो 5 हो गया दोस्तों। कुल कितना हुआ यहाँ पर? कुल हो गया हमारे पास है 5। 5 यहाँ 5 से काटा 4 बार, 3 जीरो को 3 जीरो, 4 दूने 8,000 रुपये। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया दोस्तों? 8,000 रुपये घोड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, 100 वस्तु में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि सभी वस्तु पर 25% लाभ अर्जित होता है, सभी वस्तु पर 25% लाभ अर्जित होता है, तो ये लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? प्रत्येक वस्तु का आपको क्या करना? क्रय मूल्य। अब दोस्तों यहाँ पर 100 वस्तु, कुल वस्तु कितनी है? कुल वस्तु है आपके पास 100। अपन क्या करते हैं कि आधी वस्तु को 20% लाभ से बेच रहे हैं, मतलब 50 को बेच रहे हैं। तो फर्स्ट विक्रय मूल्य 50 गुणा 120 बटा 100, 12 पंजे 60। सेकंड विक्रय मूल्य शेष को, मतलब शेष मतलब सेकंड वाले 40% लाभ से, तो 50 गुणा 140 बटा 100, 14 पंजे 70। अब यदि सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया होता है, तो सभी, या सभी को 25% लाभ, तो ये हो गया दोस्तों के 100 गुणा 125 बटा 100, तो ये हो गया 125। अब दोस्तों पहले से 100 रुपये कम मिलता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोस्तों के यहाँ कितने 70 और 60 130 हो गए, और वहां 5 का डिफरेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? 5 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। 1 रुपए के हिसाब से मान रहे तो 5, 1 से ही तो मानी थी, 5 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? ये 130 हो गए, ये 125 हो गए, 5 का अंतर आ रहा हमारे, अंतर 100 का लाना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे कि 5 रुपए का अंतर, तो मूल्य कितना है? मूल्य 1 रुपये। 1 रुपये का अंतर, तो मूल्य कितना है? मूल्य 1/5। 100 रुपये का अंतर, तो मूल्य कितना हो गया? 1/5 गुणा 100, 5 से घटा 20 रुपये। प्रत्येक वस्तु का कितना आया दोस्तों? 20 रुपये। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, या अपन ने 1 रुपये के हिसाब से मानी थी, 50 के 50 माने थे। अब अपन मतलब ऐसे यदि बेचते, मान लो आधी वस्तु को ऐसे, तो 130 रुपये अपन को मिलते हैं कि नहीं दोस्तों? और यदि 25% तो 125। 5 रुपये का अंतर आ रहा है, तब तो 1-1 रुपये से बेच रहे। अपन को 20 गुना अंतर करना, तो 20-20 में बेच दो, तो हमारे उत्तर के आगे 20 रुपये। अगला सवाल, कपड़े के एक व्यापारी ने क्या किया? आधा भाग तो 20% लाभ पर, शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा, तथा शेष को उसके क्रय मूल्य, शेष कपड़े का आधा भाग बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? तो मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य है 100 रुपये। अब क्या करा? आधा भाग 20% लाभ से, आधा भाग मतलब 50 को तो बेचा 20% लाभ से, तो हमारे पास आ गया 12 पंजे 60। अब क्या कह रहा? शेष कपड़े का आधा भाग, तो शेष कपड़ा कितना है? शेष कपड़ा आ गया 50, बचा ने भाई 100 में से आधा दिया, भेज दिया, शेष 50। शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़ा 50, उसका आधा भाग 20% लाभ से, मतलब 50 का आधा भाग, शेष का आधा,
शेष का आधा, इसका मतलब 25, उसको कैसे बेचा? 20% हानि से, तो 4.20 में, कितने में बेचा? 20। और शेष को क्रय मूल्य पर, शेष का विक्रय मूल्य, शेष 25 बचा ले, तो ये 25। तो अब देखो कि क्रय मूल्य तो 100 था, तो कुल विक्रय कितना आया? कुल विक्रय मूल्य तो दोस्तों 60 यहाँ से मिले, 20 यहाँ से मिले, 25 वहां से मिले, तो 105 रुपये। कितना आया? 105। अब आप देखो 100 रुपए में खरीदा था, 105 रुपए हमारे को मिल गए, तो 5% लाभ अर्जित हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 5% लाभ। देखो दोस्तों समझना है कि हमारे पास 100 रुपए का सामान था। कितना सामान था? मतलब बिना कलम चलाए पहले प्रश्न को समझना कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, मान लो 100 रुपए का आपके पास कपड़ा है, आधा भाग कितना हुआ बताओ? 50 हुआ। उस 50 को तो बेच रहे हैं 20% लाभ से, तो 60 रुपए मिल गए। अब बाकी लिखा आगे, मतलब शेष बचा हुआ 50 मीटर। अब शेष कपड़े का ही आधा भाग करना, जो शेष आपके पास 50 बचा है उसका आधा भाग हुआ 25 मीटर। 25 को आपको हानि से बेच देना है, तो 25 गुना 20% हानि मतलब 80/100, तो इसके मिल गए आपको 20 रुपए। अब 50 में से 25 यहाँ बेच दिया, तो बाकी कितना बचा भाई? 25 बचा। 25 को आप क्रय मूल्य पर ही बेच देते हैं, 25 में ही बेचना। अब आपको 100 रुपए लगे थे, 60 यहाँ से आए, 20 यहाँ से आए, 25 यहाँ से, तो 105 रुपए आ गए। तो 100 में खरीदा, 105 में बिका, तो लाभ कितना हुआ? 5%। इसलिए लाभ प्रतिशत 105 माइनस 100 बराबर 5% आपके। दोस्तों हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना दोस्तों के आपके हर एग्जाम के ऐसे नोट्स दूंगा मैं, ऐसे ऐसे टाइप के सवाल कराऊंगा, आपका सवाल कभी गलत नहीं होने वाला है। और दोस्तों ये एग्जाम के आप पेपर देखना, जब आपको पता चलेगा कि आज की क्लास थी कि जो कठिन सवालों की क्लास थी, कोशिश करी कि आप इनको भी सही करो। इसलिए दोस्तों के क्लास को शुरू से एंड तक देखना है, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।